हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद है सब अच्छे से होंगे। आप सबको भगवान बहुत खुश रखे। दोस्तों, हम सब जानते हैं बाजार में कई तरह के इन्वर्टर एसी आते हैं। कुछ सस्ते आते हैं, कुछ महंगे आते हैं। किसी की आइशर वैल्यू कम होती है, किसी की आइशर वैल्यू ज़्यादा होती है, किसी के स्टार कम होते हैं, किसी के स्टार ज़्यादा होते हैं। लेकिन कभी आपने ये सोचा है कि 5 स्टार एसी ही कुछ महंगे आते हैं, कुछ बहुत ज़्यादा सस्ते आते हैं। तो ऐसे में ये फ़र्क क्या होता है, एसी में क्या कंपोनेंट्स होते हैं जो उसको सस्ता या महंगा कर देते हैं। कुछ ब्रांड्स के एसी बहुत ज़्यादा महंगे आते हैं, कुछ के सस्ते आते हैं, क्योंकि इन्वर्टर एसीज में काफ़ी टाइप्स होते हैं। अब मैं टाइप्स की बात कंप्रेसर से नहीं कर रहा हूं, जैसे ड्यूल इन्वर्टर हो गया, ट्विन रोटरी हो गया या फिर ट्रिपल इन्वर्टर हो गया। ये वाली बात मैं इस वीडियो में बिल्कुल भी नहीं कर रहा हूं। मैं आपको बताने वाला हूं डीसी इन्वर्टर एसीज के बारे में, यानी कि डीसी इन्वर्टर एसी के कितने प्रकार होते हैं। तो सबसे पहले तो आपको यह समझना होगा कि जितने भी इन्वर्टर एसी मार्केट में अवेलेबल हैं वो सभी के सभी डीसी इन्वर्टर एसी कहलाते हैं, क्योंकि उनके अंदर डीसी मोटर से चलने वाला कंप्रेसर लगा हुआ होता है, इसलिए उनको डीसी इन्वर्टर एसी बोला जाता है। लेकिन सवाल ये उठता है, और इस वीडियो का टॉपिक भी यही है, कि डीसी इन्वर्टर एसी कितने प्रकार के होते हैं। यानी कि सिंपल वर्ड्स में कहूं तो हमारा एसी कितना डीसी है। क्या उसमें एक कंपोनेंट डीसी है या उसके सारे कंपोनेंट डीसी हैं। ये सारी बातें आपको इस वीडियो में विस्तार से बताने वाला हूं, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें अगर आप एक अच्छा एसी खरीदना चाहते हैं। लेकिन उससे पहले एक रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में ही बेल आइकन प्रेस करके सभी नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल के ऊपर बहुत ही यूजफुल वीडियोज आती रहती हैं जो आपकी नॉलेज बढ़ाती रहती हैं। सो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, प्रेस द बेल आइकन। दोस्तों, जैसा कि वीडियो के स्टार्टिंग में मैं आपको बता चुका हूं कि हर इन्वर्टर एसी डीसी इन्वर्टर एसी ही होता है, क्योंकि जितने भी इन्वर्टर एसी होते हैं उनमें एक चीज कॉमन होती है और वो होता है उनमें लगा हुआ डीसी कंप्रेसर। क्योंकि जितने भी इन्वर्टर एसी होते हैं उन सभी में वेरिएबल स्पीड्स के ऊपर चलने वाला कंप्रेसर लगाया जाता है, जिसके अंदर बीएलडीसी मोटर का यूज किया जाता है। तो ऐसे में डीसी कंप्रेसर हर इन्वर्टर एसी में आपको मिलेगा। लेकिन कुछ एसी ऐसे होते हैं जिनमें और भी कंपोनेंट्स होते हैं जो वो भी डीसी से चलने वाले लगाए जाते हैं। तो ऐसे में अगर आप ये बात से परेशान हैं या ये जानना चाहते हैं कि सस्ते इन्वर्टर एसी और महंगे इन्वर्टर एसीज में फ़र्क क्या होता है या फिर वो क्यों महंगे होते हैं, तो इस चीज़ का भी आंसर आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। जो काफ़ी सस्ते इन्वर्टर एसी होते हैं उनमें सिर्फ और सिर्फ एक कंपोनेंट लगाया जाता है डीसी से चलने वाला, और वो होता है उनका कंप्रेसर, जिसके कारण ही वो डीसी इन्वर्टर एसी कहलाता है और इन्वर्टर एसी भी कहलाता है। और वो एसी आपको कंपैरेटिवली सस्ते मिलते हैं और उनकी एनर्जी एफिशिएंसी इतनी ज़्यादा नहीं होती है, यानी कि वो बिजली कंपैरेटिवली ज़्यादा ही खाते हैं। लेकिन हम बात करें दूसरे टाइप की, ये हो गया एक टाइप जिसमें एक कंपोनेंट होगा डीसी। अब आता है 3DC इन्वर्टर एसी। ये एक टेक्निकल टर्म है, लेकिन आप सिंपल भाषा में समझिए कि एक ऐसा एसी जिसमें कंप्रेसर के साथ साथ एक और कंपोनेंट डीसी से चलने वाला लगाया गया है, उसको 3DC इन्वर्टर एसी बोला जाता है। तो और कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, एसी के कंप्रेसर के अलावा एसी के आउटडोर में जो फैन मोटर लगाई जाती है वो भी डीसी लगा दी जाती है, और कुछ एसीज के इंडोर यूनिट में भी डीसी से चलने वाली मोटर लगाई जाती है। तो ऐसे में 3 कंपोनेंट जब हो जाते हैं डीसी से चलने वाले तो उसको 3DC इन्वर्टर एसी बोला जाता है। और आप ये समझ के चलिए कि जितने ज्यादा कंपोनेंट डीसी से चलने वाले होंगे वो एसी उतना ज्यादा एनर्जी एफिशिएंसी प्रोवाइड करेगा और कीमत भी उसकी कंपैरेटिवली थोड़ी सी ऊपर हो जाएगी। तो ऐसे में मिड रेंज के जो एसी होते हैं वो 3DC इन्वर्टर एसी होते हैं। उनके अंदर कुछ कंपोनेंट, या यूं कहूं कि 2 या 3 कंपोनेंट डीसी ऑपरेटेड होते हैं। तो यहां तक हम समझ चुके हैं 2 टाइप के डीसी इन्वर्टर एसीज के बारे में। एक होता है नॉर्मल इन्वर्टर एसी या फिर डीसी इन्वर्टर एसी जिसमें सिर्फ एक कंपोनेंट होता है डीसी ऑपरेटिव, और दूसरा टाइप होता है 3DC इन्वर्टर एसी, या फिर यूं कहूं कि एक ऐसा एसी जिसमें 2 या 3 कंपोनेंट डीसी ऑपरेटिव होते हैं। अब चलते हैं अगले टाइप के ऊपर। दोस्तों, इसी तरह से 4DC और 5DC इन्वर्टर एसी भी आते हैं,
जिनको फुल डीसी इन्वर्टर एसी भी बोला जाता है। यानी कि एसी के अंदर 4 कंपोनेंट्स अगर डीसी ऑपरेटिव लगाए जाएंगे तो उसको 4 डीसी इन्वर्टर एसी बोल दिया जाता है। अगर सारे ही कंपोनेंट्स डीसी ऑपरेटिव लगा दिए जाएं तो वहां पर उसको 5 डीसी इन्वर्टर एसी बोला जाता है। लेकिन ये जो 5 डीसी, 4 डीसी, 3 डीसी, ये मैं आपको बता रहा हूं वर्ड, ये टेक्निकल टर्म्स हैं इसकी, इनमें आप बिल्कुल भी कंफ्यूज ना करें। आप सिर्फ ये समझें कि कंपोनेंट्स की गिनती के हिसाब से इसको 3 डीसी, 5 डीसी बोला जाता है। लेकिन जो एसी फुल डीसी होगा उसमें सारे कंपोनेंट डीसी ऑपरेटिव ही होंगे और उस एसी को आप डायरेक्टली डीसी सप्लाई से भी चला सकते हो, या यूं कहूं कि डायरेक्टली अगर आपके यहां पर सोलर सिस्टम लगा हुआ है तो आप डायरेक्टली उसको उससे चला सकते हो। तो यहां पर बहुत जरूरी ये समझना है कि 4 डीसी वाला जो होता है उसमें कंप्रेसर, दोनों मोटर, स्विंग की मोटर, तो ऐसे जितने भी पार्ट्स होते हैं वो सारे डीसी लगा दिए जाते हैं। और उसके बाद अब बात आती है फुल डीसी वाला जो एसी होता है, तो उसके अंदर एक्सपेंशन वाल्व होता है। इन्वर्टर एसीज में इलेक्ट्रॉनिक एक्सपेंशन वाल्व का यूज किया जाता है। तो ऐसे में बहुत सारे एसीज में वो भी डीसी ऑपरेटिव ही लगाया जाता है। तो यानी कि एक ऐसा एसी जिसके अंदर हर कंपोनेंट डीसी से ही चलेगा उसको फुल डीसी इन्वर्टर एसी कहते हैं या फिर 5 डीसी इन्वर्टर एसी कहते हैं। और वो जो एसी होता है वो कंपैरेटिवली काफी महंगा आता है और उसकी एनर्जी एफिशिएंसी भी काफी ज्यादा होती है। आपने देखा होगा बाजार में कई ब्रांड्स के आपको 5 स्टार एसी मिल जाएंगे, लेकिन उनकी एनर्जी एफिशिएंसी अलग अलग होती है। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि जिसकी कम है तो इसका मतलब यही है कि उसके अंदर जो कंपोनेंट्स यूज किए जा रहे हैं वो ज्यादा बिजली खाने वाले हैं एज कंपेयर टू दैट जो ज्यादा एफिशिएंसी प्रोवाइड कर रहा है, उसके अंदर जो कंपोनेंट्स लगाए गए हैं वो उससे ज्यादा एनर्जी एफिशिएंट हैं। ऐसे बहुत सारे ब्रांड हैं जो बहुत ज्यादा एनर्जी एफिशिएंसी वाले एसी प्रोवाइड करते हैं, आप सब जानते हैं। तो ऐसे में इस वीडियो में होप सो आपको समझ आ गया होगा कि डीसी इन्वर्टर एसी या फिर नॉर्मल भाषा में अगर मैं कहूं तो मार्केट में मिलने वाले इन्वर्टर एसी कितने प्रकार के होते हैं और आपको कौन सा लेना चाहिए ये मुझे आप कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अगर इससे रिलेटेड आपका कोई सवाल हो तो भी आप कमेंट कर सकते हैं। दोबारा से एक बार रिपीट कर देता हूं शॉर्ट में कि एक ऐसा एसी जिसमें सिर्फ कंप्रेसर डीसी से ऑपरेटिव है या फिर वेरिएबल स्पीड्स पे चलने वाला लगा रखा है तो उसको नॉर्मल इन्वर्टर एसी कहते हैं या फिर डीसी इन्वर्टर एसी कहते हैं। एक ऐसा एसी जिसमें 1 या 2 या 3 कंपोनेंट होते हैं डीसी से चलने वाले उसको 3 डीसी इन्वर्टर एसी कहते हैं। और एक ऐसा एसी जिसमें सारे कंपोनेंट डीसी ऑपरेटिव होते हैं उसको फुल डीसी इन्वर्टर एसी कहते हैं या फिर 5 डीसी इन्वर्टर एसी कहते हैं। तो ऐसे में अगर आपको बहुत ज्यादा एनर्जी एफिशिएंट एसी चाहिए तो आपको 5 डीसी इन्वर्टर एसी ही लेना चाहिए या फिर फुल डीसी इन्वर्टर एसी ही लेना चाहिए जिसको आप डायरेक्टली सोलर पैनल से भी चला सकते हैं। इस वीडियो में बताई गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी तो एक लाइक जरूर करिएगा वीडियो को, और अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए क्योंकि इस चैनल के ऊपर बहुत यूजफुल वीडियोस आती हैं जो आपकी नॉलेज बढ़ाती हैं। तो चलिए मिलेंगे किसी और वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू दोस्तों।